Hello everyone and welcome to Housey. Today we will be doing the 3 BHK sample flat tour of residential project Kohinoor Courtyard 1 by Kohinoor Group located in Wakad, Pune. Looking to buy a home but why do physical site visit? Housey brings to you the unique concept of online site visit with project unboxing videos, actual site tours, 360 building views and complete cost sheet with payment breakup. Sounds interesting, isn't it? So save the time and simplify your home buying process. Visit housey.com now. मेरा नाम है सुचित्रा, housey.com से। तो आज हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट का एक टूर कर रहे हैं एक फ्लैट का जो कि है 3 BHK। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कोहिनूर, ठीक है, कोहिनूर कोर्टयार्ड करके है। अभी अगर आप पास में ही देखेंगे कि जो हमारा जो बेस्ट लैंडमार्क है तो वो अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल है जो कि यहाँ से बहुत ही पास है। और जो पंचशील टेक पार्क है, अगर आप आगे जाके देखेंगे तो बहुत सारे टेक पार्क जो है जो आसपास बन रहे हैं या फिर बहुत सारे लोकेशंस पे। तो यहाँ पे जो है हमारा पंचशील टेक पार्क जो कि अभी उसका काम चालू ही है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, टूर करेंगे एक 3 BHK का। तो आप अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्रांस लॉबी, जो कि हम किसी भी घर में अगर देखते हैं कि बहुत सारे घर में क्या रहता है कि हमने घर में एंट्री किया और जैसे ही घर में आते हैं तो एक ओपन किचन रहता है या फिर डायरेक्टली एक ओपन स्पेस रहता है। तो ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पे जैसे कि दिया है हमें एंट्रांस लॉबी, तो यहाँ पे हम जो है शू स्टैंड हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर एक रूम को अपना अपना एक प्राइवेट स्पेस मिलता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से एंट्री कर दिया तो एंट्री करने के बाद इतना एरिया छोड़ा हुआ है इंटरनल लॉबी का। जैसे हम अंदर आते हैं तो ये हो गया हमारा लिविंग रूम का स्पेस, ठीक है। लिविंग रूम हो गया, यहाँ पे हम एक एल शेप सोफ़ा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और बालकनी अगर आप देखेंगे तो बालकनी को हमें प्रोवाइड किया हुआ है एक फ्रेंच डोर। तो ये फ्रेंच डोर अगर आप देखेंगे तो ये फोल्डेबल रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि जो प्रॉपर सनलाइट है वो घर के अंदर आता है और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर स्लाइडिंग डोर अगर आप देखेंगे, जो कि स्लाइडिंग डोर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं बट वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं फॉर सिक्योरिटी कि हमारे घर में जो है फ्रेंच डोर ही रहे, और फ्रेंच डोर में भी वो प्रेफर करते हैं कि वो फोल्डेबल रहे। तो यहाँ पे कैसे इन्होंने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करके ही दिया है जो कि फोल्डेबल GI फ्रेंच डोर है। अभी अगर आप देखेंगे ये वाला जो हमारा एक अगर आप देखेंगे कि तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में या फ्लैट्स में एक रेलिंग दिया होता है बालकनी में। तो यहाँ पे हमें वैसे नहीं दिया है, टफ 1 का ग्लास दिया है यहाँ पे। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि आप अगर बच्चों को बालकनी में छोड़ के अपना काम भी कर सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि बच्चे ऊपर चढ़ने का ट्राई नहीं करते हैं, वो यहाँ पे ही डायरेक्टली खेल सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप ये बालकनी देखेंगे तो ये हमारा बालकनी है। बालकनी में मतलब हमारा ये ऊपर से कवर्ड रहेगा, तो बारिश का अगर कुछ भी पानी आता है तो वो डायरेक्टली हमारे बालकनी में नहीं स्टोर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो आप ऐसा एक सिटिंग एरिया यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी अगर आपको नहीं करना है तो एक स्टूल भी जो है सिटिंग स्टूल रहता है वो भी यहाँ पे रख के एक साइड में जो है आप पौधे लगा सकते हैं, ग्रीनरी आप अपने हिसाब से प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बालकनी का स्पेस और ये हो गया हमारा लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में कैसा है ये आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टीवी पॉइंट जहाँ पे आप टीवी फिट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें प्राइवेसी चाहिए किचन के लिए, तो इसका एक फ़ायदा होता है एंट्रांस लॉबी की वजह से। जैसे कि अंदर आते ही एक लॉबी हो गया, उसके बाद लिविंग को अपना एक सेपरेट स्पेस मिल गया और फिर यहाँ पे आता है हमारा किचन। तो किचन में क्या है, ये वॉल के वजह से, दोनों वॉल के वजह से अपना एक प्राइवेट स्पेस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा किचन, ठीक है। किचन को अगर आप देखेंगे तो एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वॉश बेसिन अगर जो यूज़ करते हैं डेवलपर्स हो, बिल्डर्स, यूज़ किस लिए करते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें एक वॉश बेसिन भी होता है और एक सेपरेट अगर आप देखेंगे ये साइड में तो हमें दिया है प्रोविजन वॉशिंग मशीन के लिए। तो वॉशिंग मशीन का कैसा रहता है, हम किसी वॉशरूम में, बाथरूम में हमको फिट नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक ड्राई बालकनी जो होता है एक स्पेसिफिक स्पेस दिया होता है जहाँ पे हम बर्तन भी धो सकते हैं या फिर वॉशिंग मशीन यहाँ पे फिट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा किचन का स्पेस।
और ये भी अगर आप देखेंगे तो एकदम कंजस्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े रह के आपका खाना वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद जो आपका फ्रिज का स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे स्विच दिख रहा है आपका फ्रिज यहाँ पे फिट हो जाएगा। बाकी आपका किचन का जो पूरा सामान है, जैसे कि आपका गैस हो गया यहाँ पे, उसके बाद आपका जो भी है ओवन हो या फिर कुछ भी हो, वो बाकी आप अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्विचेस तो हमारे पास उसके लिए है। तो ये हो गया हमारा किचन। इसके बाद हो गया हमारा डाइनिंग स्पेस। तो यहाँ पे हमें डाइनिंग स्पेस भी दिया हुआ है। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी है सिटिंग एरिया आप कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग स्पेस जो कि लिविंग में है, वो हो गया हमारा किचन। अभी हम देखते हैं हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम देख लीजिएगा। कॉमन वॉशरूम में जो है हमें वेस्टर्न कमोड फिट करके दिया है, और अगर ये आप देखेंगे तो ये इंटीग्रेटेड है। इसका भी जो प्रेशर रहता है वो हर एक फ्लैट में सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड कमोड। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सब कुछ जैगवार का ही प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा सेरा तो जैगवार का ही है। ये हमारा कॉमन वॉश बेसिन हो गया। जैसे कि हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो वो जैसे ही फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, तो वो यहाँ से ही फ्रेश होके हैंड वॉश करके वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा एक रूम, ठीक है। आप इसको जो है किड्स रूम बोल सकते हैं, चाइल्ड रूम्स बोल सकते हैं, या फिर कॉमन रूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें जो है एक स्पेस दिया हुआ है जिसमें आप स्टडी टेबल करके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वार्डरोब अगर इसमें फिट करना है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। इन्होंने वैसे जगह तो इसमें दे दिया है, पर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको यहाँ पे स्टडी टेबल करना है या फिर आप इसको वार्डरोब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये, और स्पेशियस है, कंजेस्टेड कहीं पे भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हमारा बेड, हमारा स्टडी टेबल, जो भी चीज़ें, हमारे टीवी जो है, एसी जो है, सबके पॉइंट हमें चाहिए, और सब कुछ इजीली रूम में परफेक्ट बैठ जाए। तो उसके हिसाब से ही है हमारा किड्स रूम, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉक कैसा है, अपने चाइल्ड रूम का हो, मास्टर बेड का हो, पूरे घर का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा एक मास्टर बेड। अभी अगर ये मास्टर बेड अगर आप देखेंगे, इसका ये जो कॉर्नर है, कुछ कॉर्नर्स अगर रहते हैं तो वो बहुत नुकीले रहते हैं, तो वो बच्चों के लिए हो या फिर बड़ों के लिए भी हो, वो हार्मफुल रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रबर का है पूरा। अगर कभी हवा आए ज़ोर से या फिर ज़ोर से अगर ये लग भी जाए, आप देख सकते हैं, तो इसका आवाज़ नहीं आता है क्योंकि ये रबर का है, ठीक है। यहाँ पे आ सकते हैं। तो दरवाजे से जैसे ही अंदर आते हैं तो ये साइड में जो है हमारा वॉशरूम है, और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, कंजेस्टेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। डोर का क्वालिटी तो मैंने अभी आपको बता दिया, नुकीला ऐसा जो है वो किसी भी साइड से नहीं, उसके जो एजेस है वो, ठीक है। ये डोर का आपने ये देख लिया है लॉक कैसा है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए हम रूम देखते हैं। रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ पे जो है हमें विंडो दिया हुआ है। शायद ये ओपन नहीं हो रहा है, बट आप देख सकते हैं यहाँ से भी। तो ऐसा ना हो कि मतलब रूम में है तो फिर विंडो का साइज़ काफ़ी छोटा रहेगा। सनलाइट वेंटिलेशन प्रॉपर है घर में, ठीक है। एसी का पॉइंट भी है, बाकी सारी चीज़ें जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, जैसे कि यहाँ पे दिया है तो आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इन्होंने जो बना के दिया है वो बहुत अच्छे से बना के दिया है। यहाँ पर आप बुक्स वगैरह जो भी है आपका लाइब्रेरी बना सकते हैं आप इसको आपके हिसाब से। ये हो गया हमारा स्टडी टेबल। अगर आपको क्या करना है, वार्डरोब सेट करना है, तो इसके हिसाब से आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं कम्प्लीटली, जो कि ऐसे लगे कि आप डायरेक्टली फर्नीचर भी बनाते हैं तो डायरेक्टली घर के अंदर भी आप डायरेक्टली अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक मास्टर बेड। अभी हम दूसरा मास्टर बेड देखने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मास्टर बेड। तो यहाँ पे भी जो है आप देख पाएंगे कि इसका ये साइड में वॉशरूम आता है, ठीक है। बाकी क्वालिटी जो है वो सब जगह पे मेंटेन किया है बहुत अच्छे तरह से। और हमें क्या होता है कि स्पेस अच्छा चाहिए, चाहे वो वॉशरूम भी हो तो आपको क्या चाहिए कि स्पेस अच्छा मिले। और जो टाइल्स होती है तो वो टाइल्स कुछ ऐसी टाइल्स रहती है कि आपका पैर फिसल के आप गिर भी जाते हैं। तो ये जो टाइल्स है वैसी नहीं है, अगर पानी गिर भी जाए तो वो फिसलता नहीं है आपका पैर उसमें से, ठीक है। उसके बाद
ये आप देख सकते हैं, ये मास्टर बेड में आपको बालकनी दिया है, ठीक है। तो ये बालकनी में जैसे कि आपने लिविंग रूम का भी देखा था बालकनी, सेम ये उसी के जैसा है। और इसमें हमें जो है नेट भी दिया है। ये 3 स्लाइडर्स है। अगर आपको चाहिए वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा हो, बारिश चल रही हो, हमें सिर्फ देखना है पानी अंदर नहीं आना चाहिए, तो आप सिर्फ ये नेट भी लगा सकते हैं। मॉस्किटो नेट दिया है, 3 स्लाइडर्स है इसमें। और ये जो है टफन ग्लास, तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको जो भी है हार्मफुल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है यहाँ पे बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा बेड, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। इसका अगर आप देखेंगे, जो कि ये इन्होंने डायरेक्टली बनवा के लिया है पूरा इंटरनली, जो है आपका जो वार्डरोब है, इन्होंने बहुत अच्छे तरह से इसको यूटिलाइज़ किया है ये स्पेस को। आप इसी तरह से ये कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कुछ और भी ऑप्शन हो तो। बस बेस्ट ये है कि कोई भी वेस्टेज एरिया नहीं है फ्लैट में, एक स्टैंडर्ड साइज़ है, हर एक रूम साइज़ जो है वो एक स्टैंडर्ड रूम साइज़ है, ठीक है। अभी बहुत सारे जो वीडियोस है, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो 3 BHK का है। अगर आपको और कुछ वीडियोस जानने हैं या फिर देखने हैं, अनबॉक्स करने हैं कुछ वीडियोस, तो आप विज़िट कर सकते हैं housey.com पे, या फिर प्रोज एंड कॉन्स जानने हैं, बहुत सारे वीडियोस है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी है आप बस ये कर देना, इसको सब्सक्राइब कर देना, तो हम आपके हेल्प के लिए हमेशा के है, तो आप प्लीज़ विज़िट कर देना। थैंक यू। So everyone, this was the 3 BHK sample flat tour of residential project Kohinoor Courtyard 1 by Kohinoor Group, located in Vakar, Pune. If you have any queries related to pricing, plans, offers, booking process, or want to do a site visit, you can click on the link mentioned in the description. Our NRI clients can also connect with us on the same link. At last, if you like this video and to watch more such project unboxing videos, subscribe to our channel Housey.